वेलकम टू इजी क्लासेस। आज हम आपको नाइन्थ क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स जो है या नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर किस तरीके से कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सेकंड आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4, यानी सारे के सारे नंबर्स जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? होल नंबर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स ऐसे नंबर जो नेगेटिव नंबर्स भी हों और पॉजिटिव नंबर्स भी हों और जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, यानी कि जो सारे के सारे होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं, सभी नंबर्स क्या बोले जाते हैं? हमारे इंटीजर्स बोले जाते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव है। एंड नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे, नेगेटिव के अंदर यानी कि -3 -2 -1, यानी कि और भी जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जाते हैं? हमारे यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अब तक हमने आपको बताया नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं उनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं उनको आप कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव है तो इसको जेड प्लस लिखा जाता है, और अगर नेगेटिव है तो जेड माइनस लिखा जाएगा। इसी तरीके से अब इससे आगे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के होल नंबर्स कवर करते हैं, नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स कवर करते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को। इसी तरीके से जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर भी ये सारे के सारे आते हैं। यानी कि रेशनल नंबर का आपको देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा, यानी रेशनल नंबर के अंदर आपको नेचुरल नंबर भी मिलेगा, होल नंबर भी मिलेगा और इंटीजर भी मिलेगा। यानी कि नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है और इंटीजर्स भी एक रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं। इसका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला 3/4, तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर जो क्यूब है इसका वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये 3/4 जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर मैंने आपसे बोला 1/2 माइनस का 2/3, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। मैं आपसे बोला जीरो, जीरो भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 0/1 यानी कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैंने आपसे बोला 3/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम कैसा है? आपका जीरो, यानी कि क्यू जो है वो जीरो। इसका मतलब ये बात कि हमारा क्या नहीं हो सकता? रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं। तो इनफाइनाइट अब बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास दो गिवन नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो जनरली हम सीधे ही बोलेंगे कि इसके अंदर इनफाइनाइट होंगे। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास हमारे पास क्या है? तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे आपसे बोला गया कि आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 1 और 2 के बीच। तो आप देख रहे हो 1 और 2 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में जब हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसको 1/1 और इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में, यानी कि 1 1 सेम है। तो जब सेम होता है और हमसे 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो हम इसे एक
ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 5 और 1 6, तो इसमें 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 2/1 के भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 6 6 है, तो ये 6 1 जा 6/6, इसी तरीके से 12/6। तो अब जो रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे वो 7/6, 7 से ज़्यादा 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इसका मतलब ये आपके पास 5 रेशनल नंबर्स निकल करके आ गए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर, यानी फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -5। -4 और -5 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से 4/1 लिख सकते हो इसको 5/1। अब दोनों का हमें 4 निकालनी है रेशनल नंबर, इसका मतलब एक ज़्यादा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको 5/1 में भी क्या करना पड़ेगा, -5/1 था, तो इसमें भी 5/5। ये हो जाएगा 5 4 या 20/5, ये हो जाएगा 25/5। तो जो रेशनल नंबर्स निकल करके आएंगे हमारे पास 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। तो ये 4 रेशनल नंबर्स निकल करके आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम किन्हीं नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास कहा गया फाइंड 5 रेशनल नंबर, यानी अभी तक हम देख रहे थे कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमें क्या मिल रहा था कि जो रेशनल डिनोमिनेटर था वो सेम मिल रहा था, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है 1/3 और 1/5। इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो एक सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का, जो कि 15 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 15। तो 15 बनाने के लिए हमें 1/3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और 1/5 को बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/15 और ये आ जाएगा 3/15। अभी देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, इसका मतलब अभी हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे 5/15, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है 6 से। 3/15 में भी किससे करेंगे 6 से। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारा। ये आता है 30/90 और ये आता है 18/90। तो अब इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या बोले जाते हैं, तो 19/90 आ जाएगा, 20/90, 21/90, 22/90 एंड 23/90। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमने आपको निकाल के बता दिए। इसी तरीके से हम कोई भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको 0/1 P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसका Q जो है वो कैसा नहीं है 0 नहीं है। इसका मतलब 0/1 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपका। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बताना है आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जो रेशनल नंबर हम एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, तो ये 100 1 तक जाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो हुआ फॉल्स हुआ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो जितने भी रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में आता है और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा फॉल्स हुआ। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों आंसर्स हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।